हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का यूनिट 2 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर है। और इस सिलेबस के अंदर हमें बताया कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का अफवाह तंत्र कैसा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। और उसके बारे में जो है चैप्टर के बारे में हम डीपली जानकारी लेंगे। तो हमने देखा कि हमारा जो इंडिया है उसमें बहुत सारे ऐसी रिवर्स है। मोस्ट ऑफ रिवर्स जो है दे वाटर डिस्चार्ज ऑफ बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, यानी भारत की कुछ ऐसी नदियां जो हैं जो बंगाली की खाड़ी में और अरब की सागर में जो है वो अपने पानी को घेर रही है, ठीक है। और कुछ ऐसी जो है इंटरनल ड्रेनेज रिवर्स हैं, आंतरिक प्रवाह वाली नदियां जो है उनका फ्लो जो है कहीं ना कहीं आप पता है या तो बे बंगाल या फिर अरेबियन सी, यानी बंगाली खाड़ी में या फिर अरब के सागर में जो है आंतरिक प्रवाह के कारण जो है अपनी नदियाँ जो हैं ये वहाँ पर अपने पानी को समुद्र के अंदर मिला रही है। तो मोस्ट ऑफ रिवर्स जो है उसका ओरिजिन यानी उत्पत्ति जो है और उसका जो लास्ट एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, द वाटर डिस्चार्ज ऑफ सी यानी सागर के अंदर। तो हमारे सी को, इस सागर को जो है, महासागर को जो है ग्रेवयार्ड ऑफ रिवर यानी नदी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है इन सागरों को, महासागरों को, क्योंकि नदी यहाँ पर जाकर जो है जब वो अपने पानी को घेर रही है तो ये क्या होता है, एक तरह से नदी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ओरिजिन से लेके एंडिंग पॉइंट, तो हमारा जो ओरिजिन से जो एंडिंग पॉइंट है उस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। एंड दैट इज़ अ ड्रेनेज सिस्टम। ये क्या है, एक अफवाह तंत्र है, ठीक है। नदी जहाँ से शुरू हो रही है जहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो इस बिटवीन दिस रूट यानी इस बीच का जो मार्ग जो है जहाँ से वो चल रही है, जहाँ से वो ख़त्म हो रही है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, बाई रूट यानी एक मार्ग, एक निश्चित मार्ग के द्वारा होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है चैप्टर के स्टार्टिंग में दे रखे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर अब जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ रिवर द वाटर डिस्चार्ज ऑफ वे बंगाल एंड मोस्ट ऑफ रिवर ऑफ वाटर डिस्चार्ज ऑफ अरेबियन सी, यानी भारत की कुछ नदियाँ जो हैं बंगाली खाड़ी में अपना पानी घेर रही है या फिर कुछ अरब सागर के अंदर घेर रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, वाई, क्यों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे जो रिवर्स जो है, ड्रेनेज सिस्टम जो है, उसका हमारे इंडिया का जो स्लोप है वो तो है हमारे एक वेस्टर्न में और एक ईस्टर्न में, ठीक है। तो जो हमारा ईस्टर्न जो पार्ट है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, वहाँ पर स्लोप जो है वो काफ़ी हमारे इंपॉर्टेंस रखता है। एंड द मोस्ट ऑफ रिवर द वाटर डिस्चार्ज ऑफ बे बंगाल, यानी भारत की अधिकतर नदियाँ जो हैं वो कहाँ पानी गिर रही है, बंगाल की खाड़ी के अंदर। और जो हमारी जो 20% 30% जो रिवर है द वाटर डिस्चार्ज ऑफ अरेबियन सी, यानी भारत की कुछ ऐसी नदियाँ जो हैं जो 30% जो पानी का घेर रही है अरब सागर के अंदर। और तो इस तरह से हम देखें तो हमारा जो मोस्ट ऑफ जो हमारा एक तो वाटर डिवाइडर, वाटर शेड, कैचमेंट एरिया, ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आइए हम इसको आप शुरू करते हैं। देखिए आप, तो पहली बात तो होता है ड्रेनेज, ठीक है। ड्रेनेज क्या होता है, अकॉर्डिंग टू स्लोप यानी ढाल के अनुसार क्या होता है, द स्टार्टिंग ऑफ ड्रेनेज यानी ढाल के अनुसार जो है पानी बहना शुरू करता है, ठीक है। फर्स्ट तो हम देखें, अगर हम ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, यानी पानी जो है अकॉर्डिंग टू स्लोप। अब ये क्या है, स्लोप, ठीक है। तो जितना भी जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है हमारे भारत का, इंडिया का, ठीक है, मोस्ट ऑफ रिवर द ओरिजिन ऑफ द माउंटेनियस एरिया और अ प्लेट्यू एरिया, यानी भारत की अधिकतर नदियाँ जो है वो पर्वतों से शुरू हो रही है या फिर वो पठारी क्षेत्र से शुरू हो रही है। तो इस तरह से हम देखिए, हम इसके बारे में अब चर्चा करेंगे कि व्हाट इज ड्रेनेज एंड सिस्टम, ठीक है। तो वो ऊपर से नीचे कर बह रही है, तो जो भी हमारा अकॉर्डिंग टू स्लोप के अकॉर्डिंग वो बहेगी। फिर उसके बाद में क्या होता है, वाटर शेड एरिया। तो देखिए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को, आइए हम शुरू करते हैं। अ रिवर ड्रेन द अंडर द कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड इज कैचमेंट एरिया, यानी एक नदी विशिष्ट क्षेत्र में अपना जल बहा कर लाती है तो जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, यानी उसे हम क्या कहते हैं, जल ग्रहण, कैचमेंट एरिया। अब कैचमेंट एरिया कैसे, देखिए यहाँ पर, यहाँ मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट इज द कैचमेंट एरिया, ठीक है।
तो एक नदी विशिष्ट क्षेत्र में, यानी जब नदी जब कहाँ से निकल रही है, अगर हम देखें यहाँ पर जब नदी का ओरिजिन यहाँ से हो रहा है तो ये क्या है, नदी यहाँ पर जा रही है और एक कैचमेंट एरिया, ये कैचमेंट क्या हो रही है, ये ठीक है, ये क्या हमारा कैचमेंट एरिया है। और इस कैचमेंट एरिया में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, इसे कहते हैं जल ग्रहण, जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ से रिवर, ये क्या है, रिवर नदी है, तो ये क्या है, यहाँ पर ये जो है कैचमेंट एरिया, यहाँ पर पानी स्टोर हो रहा है, कैचमेंट एरिया है, ठीक है, यहाँ पर जल भरा, तो यहाँ से वो क्या है आगे की ओर जो है फ्लो, जो प्रवाह जो है नदी का प्रवाह जो है स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर चार्ज हो रहा है, यानी यहाँ पर जो है पानी बढ़ रहा है इस कैचमेंट एरिया के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ से जो है रिवर आर डिवाइडेड इन मेनी ब्रांच, सब ब्रांच, यानी नदी जो है उप शाखाओं में बढ़ जाती है, ठीक है। तो अ रिवर ड्रेन द अंडर द कलेक्टेड फ्रॉम द स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड इस कैचमेंट एरिया, यानी नदी एक विशिष्ट क्षेत्र में अपना जल बहा कर ला रही है तो उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। तो एक ये हो क्या हो गया हमारा कैचमेंट एरिया हो गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर, एन एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन, यानी एक नदी एवं उसकी सारी नदियों द्वारा अपवाही क्षेत्र को अपवाह द्रोणी भी कहते हैं। एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाही क्षेत्र को अपवाह द्रोणी। अब ये अपवाह द्रोणी क्या होगा, अब जब हम आगे की ओर चलते हैं इस रिवर में, देखिए आप, तो जो हमारी मेन रिवर है, ये मेन रिवर क्या है, डिवाइडेड इनटू मैनी रूट्स, मैनी पार्ट्स, दैट इज ए ड्रेनेज बेसिन। ये सब क्या है, ड्रेनेज बेसिन, अपवाह द्रोणी, दिस वन, दिस एंड दिस, नंबर 3। ये क्या है, ड्रेनेज बेसिन, ये क्या है, रिवर, नदी। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये कैचमेंट एरिया से जब रिवर डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स एंड मैनी रूट्स, दैट इज ए ड्रेनेज बेसिन। तो अब नदी जो है उसकी कई शाखाएं बढ़ चुकी है अकॉर्डिंग टू स्लोप, अकॉर्डिंग टू वाटर शेड, जल विभाजन के कारण जो है नदियाँ कुछ पार्टों में बढ़ गई है और ये क्या हो गया उसका ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ से जो है रिवर जो है मैनी पार्ट्स के अंदर ये बहुत अधिक जो है इनकी जो है शाखाएं निकल जाती है रिवर की, और यहाँ से नदी जो है अलग अलग भागों में बढ़कर वो आगे की ओर बहना शुरू कर देती है, दैट इज ए ड्रेनेज बेसिन सिस्टम, ठीक है। तो यदि हम देखें तो हमारे भारत के अंदर जो है मोस्ट ऑफ जो हमारा वेस्टर्न पार्ट जो है, ईस्टर्न पार्ट जो है, वहाँ पर हमको जो है ड्रेनेज बेसिन मिलेगा, और जो मोस्ट ऑफ हमें अगर हम देखें तो वेस्टर्न पार्ट जो हमारा पूर्वी, अगर हम देखें इसके अपोजिट हम देखें तो हमारा जो ईस्टर्न घाट, पूर्वी जो घाट है हमारा, वहाँ पर आपको ये ड्रेनेज बेसिन काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। वहाँ पर देखिए आप अगर हम देखें ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना है, उसके बाद नर्मदा है, ताप्ती है, कृष्णा, ये सभी क्या है, इनका यहाँ पर जो है ड्रेनेज सिस्टम है इन ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट पर। तो मोस्ट ऑफ जो आपको ड्रेनेज बेसिन मिलेगा वो भारत के पूर्वी घाट पर आपको मिलेगा, ठीक है, लाइक बे बंगाल, यानी बंगाली खाड़ी के अंदर। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, मोस्ट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम आपको कहाँ मिलेगा, भारत के पूर्वी दिशा के अंदर, यानी ईस्टर्न पार्ट के अंदर। और जो और कम देखिए तो हम ये फिर वेस्टर्न पार्ट के अंदर आ जाइए आप, तो इससे थोड़ा कम आपको जो मिलेगा ड्रेनेज सिस्टम वो भारत के आपको पूर्वी दिशा के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। तो उस तरह से हम देखिए, अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर। द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नाउन इज द वाटर शेड। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर भी कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द वाटर शेड? वाटर शेड क्या होता है? अ बाउंड्री लाइन सेपरेट फ्रॉम द ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नाउन एज द वाटर शेडेड, ठीक है। अब ये देखिए वाटर शेडेड क्या होता है? फिजिकल बैरियर, प्राकृतिक अवरोधक होता है, और इस प्राकृतिक अवरोध के कारण जो है नदी अपना मार्ग बदल लेती है, या नदी की शाखा जो है
डिवाइडेड इनटू ए 2 पार्ट्स, यानी नदी जो है 2 भागों में विभाजित होती है, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में डिवाइड हो जाती है। कैसे होता है? फर्स्ट देखिए आप, ये यहाँ पर जब ये डिवाइड हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा? फिजिकल बैरियर। यहाँ पर आपको दिया फाउंड ऑफ फिजिकल, भौतिक अवरोधक आपको मिलेगा यहाँ पर, डेट इज ए वाटर शेड, यानी जल विभाजक। ठीक है, ये क्या है? हमारा जल विभाजक है। तो यहाँ पर कोई प्राकृतिक अवरोध, फिजिकल बैरियर, यानी नदी जब बह रही है, फ्लो चल रहा है उसका, नदी का, रिवर का, तो यहाँ पर कोई अचानक उसके मार्ग में, उसके रूट पर कोई फिजिकल बैरियर, प्राकृतिक अवरोध, जैसे कोई विशाल चट्टान आ गई, ठोस ग्रेनाइट की चट्टान है, तो जब उसको इरोजन उसका वो अपर्दन नहीं कर पा रही है, तो नदी जो है, नदी का पानी जो है वो अपना रूट चेंज कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब उसको वो क्रॉस नहीं कर पा रही है, तो नदी का जो है कुछ रूट्स चेंज कर लिया, उसके बाद में फिर फ्लो आगे चला, फिर उसने रूट चेंज कर लिया, तो डेट इज ए फिजिकल बैरियर। ये एक प्राकृतिक अवरोधक है, और उसके कारण जो है रिवर डिवाइडेड इनटू ए मैनी पार्ट्स, यानी नदी जो है बहुत छोटे छोटी धाराओं के अंदर, सरिताओं के अंदर, सब ब्रांच के अंदर जो है तब्दील हो जाती है। डेट इज ए वाटर शेड, जल विभाजक कहते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने आपको बताया 3 चीज़ें आपको मैंने बताई है, और ये एग्जाम में कई बार जो आता है 1 वर्ड का क्वेश्चन भी आता है। व्हाट इज ए कैचमेंट एरिया, व्हाट इज ए ड्रेनेज बेसिन एंड व्हाट इज ए वाटर शेड, यानी जल ग्रहण किसे कहते हैं, अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं, और जल विभाजक या जल संभर किसे कहते हैं, या फिर आएगा जल संभर और अपवाह द्रोणी में अंतर बताइए, बिटवीन डिफरेंस। ठीक है, बेसिन, ड्रेनेज एंड वाटर शेड, या फिर इन दोनों में जो है डिफरेंस यानी अंतर पूछा जा सकता है। और कई बार जो है ये 1 वर्ड के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसके लिए तैयारी करनी है। ठीक है, तो फिर मैं आपको और बताता हूँ इस चीज़ के अंदर आपको। ठीक है, शॉर्ट में वापस बता रहा हूँ। अ रिवर ड्रेन द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड इज कैचमेंट एरिया। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र में अपना जल बहा कर लाती है, तो जलग्रहण क्षेत्र भी कहा जाता है। एक नदी, फिर देखिए आप, एन एरिया ड्रेनेज बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड ऑफ ड्रेनेज बेसिन। एक नदी जब उसकी सहायक नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। फिर द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नाउन एज द वाटर शेड, यानी एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ये कैचमेंट एरिया हो गया। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र हो गया। तो यहाँ से जब फ्लो आगे चल रहा है, तो यहाँ पर फिर क्या होगा? ड्रेनेज बेसिन, अपवाह द्रोणियाँ, ये सब अपवाह द्रोणी है। और ये कैसे हुआ? वाटर शेड के कारण, द ग्रेड ऑफ ड्रेनेज बेसिन, यानी इस वाटर शेड के कारण क्या हो रहा है? अपवाह द्रोणी, यानी जल विभाजक कारण है अपवाह द्रोणी जो है विकसित हो रही है, फॉर्मेशन हो रहा है इस ड्रेनेज बेसिन का। तो ये डिपेंड किस पे करता है? वाटर शेड्स पर। जितने जो हमारे वाटर शेड्स होंगे, एंड रिवर डिवाइड इनटू मैनी पार्ट्स, यानी नदी बहुत अलग अलग जो है शाखाओं में बढ़ जाएगी। एंड दैट इज 3 मेजर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है इस चैप्टर के। तो अब हम आगे देखें हम इस चीज़ को। ठीक है, तो आगे देखते हैं, हम इसमें आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर। देखिए, अब हम आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। ऑन द बेसिक ऑफ वाटर डिस्चार्ज या डिस्चार्ज, एक ही बात होती है। ठीक है, तो यदि हम देखें तो हमने अब यहाँ पर क्या है, हमारे ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पहले किस आधार पर हमने करा है? ऑन द बेसिक ऑफ डिस्चार्ज, यानी जल विसर्जन के आधार पर जो है हमने जो है नदियों को या उसके ड्रेनेज अपवाह क्षेत्र को जो है अलग 2 भागों में बांटा है। फर्स्ट जो पार्ट है हम देखें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर जल विसर्जन के आधार पर। ठीक है, तो जल विसर्जन के आधार पर हम देखिए नदी को हमने 2 भागों में बांट दिया ऑन द बेसिक ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा देखिए हम पहला जो पार्ट है वह है अरब सी, यानी अरब सागर। सेकंड पार्ट हम देखें, यानी फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट हो गया हमारे, वो है
वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है हमने कुछ पार्टों में ऑन द बेसिक ऑफ डिस्चार्ज, यानी पानी जब नदी अपना जब पानी समुद्र के अंदर गिर रही है तो उस आधार पर जो है वाटर डिस्चार्ज के आधार पर जो है हमने नदियों को दो भागों में बांट दिया है। पहला जो पार्ट है, ठीक है, पहला जो पार्ट है वो देखिए वो है अरब सागर, अरब सी। सेकंड जो पार्ट है वे बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो यदि हम देखें तो इंडिया की जो मोस्ट ऑफ रिवर, उस मोस्ट ऑफ रिवर में थोड़ा कुछ जो रिवर जो है वो केवल 23 जो वाटर है हमारा रिवर का वो कहाँ पर जा रहा है, अरेबियन सी के अंदर। और ठीक है, और हम देखें तो 77% जो वाटर जो है वो कहाँ जा रहा है, बंगाल की खाड़ी में। तो भारत की नदियाँ यानी मान लीजिए अगर 100% वाटर डिस्चार्ज कर रही है तो उसमें से, ठीक है, 23% जो है वाटर कहाँ जा रहा है, अरब सागर के अंदर। और उसके बाद सेकंड जो कहाँ जा रहा है, बंगाल, बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो यदि हमने डिस्चार्ज के आधार पर, विसर्जन के आधार पर देखें तो अरब सागर और बे बंगाल, तो 23% जो है अरब सागर के अंदर और 77% जो वाटर जो कहाँ जा रहा है, बंगाल की खाड़ी में गिर रहा है। तो हमारा देखिए तो मोस्ट ऑफ जो हमारा वाटर जो है बाय रिवर, नदियों की तरह जो है भारत का अधिकतर शुद्ध पानी जो है वो कहाँ मिल रहा है, बंगाल की खाड़ी में। उससे थोड़ा कम जो उसका 1/4 पार्ट जो है वो कहाँ जा रहा है, अरेबियन सी, अरब सागर के अंदर जा रहा है। तो इस तरह से हमारा जो शुद्ध पानी जो है, प्योर जो वाटर है, जो पोर्टेबल वाटर जो है, पीने योग्य जो पानी है वो कहाँ जा रहा है, हमारे बंगाल की खाड़ी में जा रहा है और अरब सागर के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए नदी पर हम क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग ऑफ डैम, हम बांध बना रहे हैं ताकि हम शुद्ध पानी को हम रोक सकें और उसका हम यूजेस कर सकें, इरिगेशन के लिए, पोर्टेबल वाटर के लिए एंड मैनी यूजेस, बहुत सारे उपयोग के कारण। तो फर्स्ट जो हमारा जो होता है, हमारा जो डिक्लेरेशन होता है द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। सो फर्स्ट पार्ट हमने क्लियर कर दिया यहाँ पर ऑन द बेसिक ऑफ डिस्चार्ज, जल विसर्जन के आधार पर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यानी भारत का जो मोस्ट ऑफ द स्लोप जो है वो कहाँ पर है, वे बंगाल, बंगाल की खाड़ी के अंदर है। इसलिए मोस्ट ऑफ रिवर्स जो है वाटर डिस्चार्ज ऑफ वे बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जो है वो अपना पानी को गिर रही है। अब यहाँ पर भी हम देखें अरब सी के अंदर हम देखें यहाँ पर तो इंडस है, यहाँ पर देखें। अब कौन कौन सी इसका एग्जाम्पल देख लो, इंडस यानी सिंधु नदी, क्लियर, से इंडस है, नर्मदा है, ठीक है, ताप्ती है। ठीक है, ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ वाटर डिस्चार्ज ऑफ अरेबियन सी, ताप्ती है। फिर आपके माही है, ठीक है, और उसके बाद में देखिए हम पेरियार, ये जो रिवर जो है इंडस, नर्मदा, ताप्ती, माही, सिंधु, नर्मदा, ताप्ती और माही और पेरियार जो नदियाँ हैं वो कहाँ पानी गिर रही है, अपना अरब सागर के अंदर। ठीक है, फिर हम उसके बाद देखें यहाँ पर जाइए वे बंगाल कि बंगाल की खाड़ी में जो है नदी अपना पानी गिर रही है। द नेम ऑफ द वाटर डिस्चार्ज ऑफ अरेबियन सी, वेस्ट ऑफ बंगाल, ठीक है, ईस्ट बंगाल। यहाँ देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए सबसे जो मोस्ट ऑफ रिवर है वो है हमारी गंगा, क्लियर। फिर उसके बाद में हम देखें यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये ऐसे कुछ जो रिवर है। फिर महानदी, कृष्णा, ठीक है, ये जो रिवर है ये कहाँ गिर रही है पानी, बे बंगाल, बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिर रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ आपको नेम भी पूछे जा सकते हैं, विच रिवर
वाटर डिस्चार्ज ऑफ वे बंगाल एंड विच रिवर ऑफ वाटर डिस्चार्ज ऑफ अरेबियन सी, यानी भारत की ऐसी नदियों के नाम बताइए जो बंगाली खाड़ी में अपना पानी गिर रही है, या भारत की कुछ ऐसी नदियों के उदाहरण बताइए जो अरब सागर में अपना पानी गिर रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये बनता है 1 वर्ड के अंदर। तो ऑन द बेसिक ऑफ डिस्चार्ज यानी जल विसर्जन के आधार पर जो है हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। बढ़ते हैं हम आगे टॉपिक की ओर। अब आगे देखिए, इसमें चलते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ साइज ऑफ द वाटरशेड, जल संवर के आधार पर जो है हमने जो है भारत के ड्रेनेज सिस्टम को यानी इस रिवर को जो है 3 भागों में बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट देखिए आप, ठीक है, फर्स्ट जो है वो आपके 2020 यानी से अधिक। सेकंड जो है आपके, ठीक है, वो है 2020 क्लियर किलोमीटर। और फिर थर्ड वन 2000 से कम किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हमारे इंडिया की कुछ ऐसी मोस्ट ऑफ जो रिवर हैं वो क्या कर रही है, अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही है। और फिर हमने इसको जो है अब ऑन द बेसिक ऑफ साइज ऑफ वाटर शेड्स, ठीक है, हमने उसको बांट दिया है 3 भागों में। पहला 20,000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र जो ग्रहण कर रही है, दूसरा 2000 से 20,000 के अंदर जो क्षेत्र को कवर कर रही है भारत के लैंडफॉर्म को, और फिर 2000 से कम। तो इस तरह से हमने जो है कुछ नदियों को बांट दिया है। अब देखिए, मेजर रिवर बेसिन विद द मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ कैचमेंट एरिया, यानी जिस नदी का क्षेत्र जो है 20,000 किलोमीटर से अधिक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उसने घेर रखा है, वो क्या है, इस फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आती है। उसमें देखिए आप ब्रह्मपुत्र, गंगा, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती सभी इसके अंदर आती है। सेकंड देखिए आप 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर इन कंप्रेटिंग ऑफ 44 रिवर बेसिन ऑफ सच कालिंदी, पेरियार, मेघना एंड एटीसी। एंड थर्ड देखिए आप 2000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के अंदर में देखिए आप बहुत सारी ऐसी रिवर जो हैं वो अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही है। तो यहाँ पर देखिए आप जो मोस्ट ऑफ दोज रिवर दे कवर ऑफ 20,000, अब यहाँ पर स्क्वायर, क्लियर, स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर। तो ऐसी नदियाँ जो हैं जो 20,000 से अधिक क्षेत्र को जो है कवर कर रही है, ड्रेनेज सिस्टम अपना क्रिएट कर रही है, अफवाह क्षेत्र अपना बना रही है, तो उसको इस पहली कैटेगरी के अंदर रखा गया है। वे नदियाँ, वो दोज रिवर जो 2000 से 20,000 किलोमीटर के अंदर अपना क्षेत्र कवर कर रही है, अफवाह क्षेत्र बना रही है, फॉर्मेशन कर रही है, उसको सेकंड कैटेगरी में रखा है। थर्ड कैटेगरी देखिए 2000 से कम, ठीक है। तो यहाँ पर हम मोस्ट ऑफ देखिए गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ऐसे देखिए गंगा है, तो यहाँ पर कालिंदी, इस तरह से बहुत सारी नदियाँ जो है यहाँ पर जो है कृष्णा, ठीक है, कृष्णा यहाँ नहीं, तो इस तरह से बहुत सारी जो रिवर जो है इस तरह से जो अपने एरिया को कवर कर रही है। और फिर इसमें देखिए यहाँ पर आ जाइए माही, इस तरह से कुछ रिवर जो है अकॉर्डिंग टू वाटरशेड, ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। थर्ड फॉर्म देखिए इसका लास्ट जो है इस टॉपिक का। उसके बाद देखिए हमने हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, उसको भी हमने कुछ फिजियोग्राफिक यानी हम देखें तो भू आकृतिक आकार पर, भू आकृतिक आधार पर हमने इसको डिवाइड कर दिया है फिजियोग्राफिक। तो फिजियोग्राफिक यूनिट भू आकृतिक आधार पर जो है हमने ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है हिमालयन ड्रेनेज यानी हिमालय अपवाह, सेकंड है ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज यानी ब्रह्मपुत्र अपवाह, और फिर है पेनिसुलर प्रायद्वीपीय तंत्र, ठीक है। तो फिजियोग्राफिक भू आकृतिक आधार पर जो है हमने भारत के इस ड्रेनेज सिस्टम को, अफवाह क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया है,
हिमालयन ब्रह्मपुत्र पेनिसुलर, हिमालय अफवाह, ब्रह्मपुत्र और प्रायद्वीपीय क्षेत्र का अफवाह क्षेत्र। तो इस तरह से अब हम आगे जब चलेंगे इस चैप्टर के अंदर तो हम हिमालयन, ब्रह्मपुत्र और पेनिसुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।